प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम की। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में 16 अंक का व्याकरण का कार्य आता है। तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंतित मत हो, क्योंकि वह सबसे आसान है। जितना कि कक्षा 8वीं तक के लिए आपने पढ़ा है ना, शायद उससे भी आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 अंक का समास, इसकी वीडियो मैं आपको पहले ही बनाकर भेज चुकी हूँ, जिसमें मैंने एक ही वीडियो के अंतर्गत सारे समासों को कवर किया है। 4 अंक का आता है मुहावरे। मुहावरे किसी भी पाठ से आ सकते हैं, पाठ से संबंधित, पाठ के बाद से भी या पाठ के अंदर से। ये हमारा 8 नंबर का काम कवर हो चुका है। आज हम कर रहे हैं रचना के आधार पर भेद, और 4 अंक का आता है पदवन। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य भेद सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य में आप देखेंगे, सरल वाक्य के अंतर्गत एक या अधिक उद्देश्य, विधेय केवल इसमें एक ही होता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मिश्रित वाक्य में आप देखेंगे एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, या यूं कहें हम साधारण शब्दों में कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। पहले मैं एक वाक्य बोलती हूँ ताकि सरल, संयुक्त और मिश्रित का अंतर स्पष्ट हो जाए। मैंने लिखा, वाक्य बोला, मोहन घर आया और पढ़ने लगा। अब 2 वाक्य बनाए, मोहन घर आया और पढ़ने लगा। अब मोहन ही पढ़ने लगा, मोहन ही घर आया, संयुक्त वाक्य। अगर हमने इसको सरल में बनाना है, मोहन घर आते ही पढ़ने लगा। और अगर हमने इसको मिश्रित में बनाना है, जैसे ही मोहन घर आया वैसे ही पढ़ने लगा। एक तो आपको एक ही वाक्य के अंतर्गत बताने से सरल, संयुक्त और मिश्रित समझ आ गया। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आप देखेंगे ध्यान से। संयुक्त के अंदर तथा, एवं, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, पर। और मैंने, आपने देखा क्योंकि को मैंने सर्कल में किया है, क्योंकि जो शब्द है ये संयुक्त में भी आ सकता है और मिश्रित में भी। अब ये वाक्य पर निर्धारित करता है। मिश्रित वाक्य में आता है कि, यदि, अगर, जब, तब, क्योंकि, हालांकि आदि। इस प्रकार से हमने रचना के आधार पर वाक्य पढ़ा। सरल, संयुक्त और मिश्रित क्या होता है। सरल वाक्य के अंतर कर्ता और क्रिया की बात करते हैं, उद्देश्य और विधेय की बात करते हैं। संयुक्त के अंदर 2 वाक्य होते हैं, जो कि तथा, एवं और, किंतु, अन्यथा, परंतु, क्योंकि से जुड़े हुए होते हैं। मिश्रित वाक्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि यदि, अगर, जब, तब, क्योंकि, हालांकि, ये वाले शब्द होते हैं, और इनसे हम मिश्रित वाक्य तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं पदबंध की। पदबंध क्या है? बच्चों देखिए, पदबंध के हैं 5 में। पदबंध क्या है? वाक्यांश जो दिया जाता है। आप जब छोटे थे, आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बता दिया जाता था, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसी प्रकार ये पदबंध है। हम देखते हैं कि पदबंध के अंतर्गत 5 भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध क्या है? आपने पढ़ा था, संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भेद को, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होता है। विशेषण क्या है? गुण, जो विशेषता बताए। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए। इस तरह से हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। क्रिया क्या है? जिससे हमें पता लगे कि ये, जैसे गया, खाया, पिया, सोया, नहाया, इस तरह के शब्द। अब हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। मैंने यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं ताकि उन्हीं वाक्यों के आधार पर आपको भेद स्पष्ट करूं। बच्चे झूमते गाते हुए चले। अब बच्चे जो शब्द था, ये संज्ञा पदबंध था। लेकिन झूमते गाते, अब केवल झूमते गाते को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। झूमते गाते हुए, अब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। चले, चले का मतलब वो गए। अब गए शब्द से पहले आया, किस प्रकार से गए? झूमते गाते हुए। तो ये हमारे पास आ गया क्रिया विशेषण पदबंध। हमेशा खुश रहने वाले तुम।
तुम तक आया है रेखांकित पद। तुम का मतलब क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम पदबंध। छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी नायिका ने गायिका को छोड़ा। छींट की सस्ती साड़ी में, साड़ी में नहीं हमने अंडरलाइन किया, ध्यान देना, मैंने किया है छींट की सस्ती। अब सस्ती, अब ये शब्द क्या है? विशेषण पदबंध बता रहा है क्या विशेषता है। बाजार से लाल बालों वाला एक सिपाही, सिपाही संज्ञा पद। आपने देखा मैंने इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य लिए हैं जिसमें आपको विशेषण छांटना हो तो भी पता लग जाए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। मेरा अनुमान है कि इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। दोबारा से देखते हैं। रचना के आधार पर 3 सरल संयुक्त मिश्रित सरल वाक्य में बता दिया गया है एक या अधिक उद्देश्य, विधेय केवल एक ही। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े हुए, और मिश्रित में एक या अधिक आश्रित उपवाक्य, इसका मतलब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर। पदबंध में बताया गया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। मैं आशा करती हूँ जो मैंने यहाँ नीचे भी यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं सरल, संयुक्त और मिश्रित से जुड़े हुए, वो भी ध्यान देंगे और पदबंध भी ध्यान से समझेंगे। इसके बाद भी कहीं आपको अगर कोई संदेह आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन्हीं वाक्यों के आधार पर नई वीडियो भेजूंगी ताकि बच्चों आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आए। याद रखिए व्याकरण 16 अंक की है 10वीं कक्षा में। 4 नंबर मुहावरे, वो बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से वाक्यों को पढ़ेंगे तो मुहावरे उसमें फिट कर सकते हैं। समास में पहले ही भेज चुकी हूँ आपको। अब रचना और पदबंध के बाद आपका 16 नंबर का व्याकरण का कार्य पूरा हो जाता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।